भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ की जय। आइए सुनते हैं श्री बद्रीनाथ की कथा। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। ये माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे। उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु ने एक युक्ति सोची। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वह इस शिशु को उठाने लगी, तभी शिव ने उन्हें रोका और कहा, पार्वती, उस शिशु को मत छुओ। पार्वती ने पूछा, क्यों? शिव बोले, सोचो, यह शिशु अचानक यहाँ कैसे और कहाँ से आ गया? दूर दूर तक इसके माता पिता नजर नहीं आते। मुझे तो यह कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह रोते हुए बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नज़दीक के एक गर्म झरने में स्नान करने चली गई। जब शिव और पार्वती वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अब हम क्या करें? शिव ने कहा, यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि ये दरवाज़ा अब नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूँगा। कहते हैं तभी से शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा और उनका घर हिम में पूरी तरह डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठीं। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा लक्ष्मी जी तो हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। चूँकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो न आए उदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः
उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए बद्रीनाथ की जय।